जब अल्लाह ताला किसी औरत को मर्तबा देता है, जब अल्लाह ताला किसी औरत को शऊर देता है, जब अल्लाह ताला किसी औरत को मुकाम देता है, जब अल्लाह ताला किसी औरत का दर्जात को बुलंद कर देता है, तो अल्लाह ताला उस औरत को मां के मर्तबे पर फाइज कर देता है। जहां पर मैं अपनी गुफ्तगू को, अल्लाह ताला जिस औरत को मुकाम दे रहा है, अल्लाह ताला उस औरत को मां के मर्तबे पर फाइज कर रहा है। सामने मोहतरम देखें, कायनात में दो ही हस्तियां हैं जो बहुत मोहब्बत करती हैं। मेरा मौजूद जो इस पर है मैं उसमें रहना चाहता हूं। कायनात में दो ही हस्तियां हैं जो बहुत मोहब्बत करती हैं। अगर मैं इन अल्फाज में अदा करूं कि कायनात में दो ही हस्तियां हैं जो इन लोगों से, अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करती हैं, पहली हस्ती खुदा की है और मखलूक में दूसरी हस्ती मां की है। यानी कि अल्लाह ताला ने मां को यह मुकाम दे दिया। सामने मोहतरम, अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत रिश्ता ये मां का बनाया। ये माँ का रिश्ता, अपने माँ की ताज़ीम करें। अगर खुदा न खास्ता माँ की ताज़ीम में भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो खुदा से माफ़ी मांगें। और आज की इस मजलिस के बाद अपने आप से अहद करें कि अगर माँ की मोहब्बत में, माँ से बात करने में, गुफ्तार करने में, कलाम करने में कोई गलती हो गई हो, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। सामने मोहतरम, जब अल्लाह ताला ने इस औरत को माँ का दर्जा दिया, देखिए हम जितने भी नेक अमाल करते हैं वो जन्नत के लिए करते हैं। हमारा मजलिस में आना, हमारा जुलूस में जाना, हमारा मातम करना, हमारा अज़ादारी करना, हमारा गिरिया करना, हमारा काला लिबास पहनना, हमारा अज़ाखाना सजाना, हमारा मातम करना, हमारा नमाज पढ़ना, ये जन्नत में जाने की ज़मानत है। यानी कि एक आला मुकाम अल्लाह ताला ने जन्नत को दे दिया, इतना मोतबर मुकाम अल्लाह ताला ने जन्नत को दे दिया। लेकिन जब जन्नत और माँ का तकाबुल हुआ तो मां का मुकाम बुलंद हो गया, जन्नत का मेयार पस्त हो गया। मां का मुकाम बुलंद हो गया, जन्नत का मेयार पस्त हो गया, और उसी जन्नत को मां के कदमों तले रख दिया। उसी जन्नत को मां के कदमों तले रख दिया। और सामने मोहतरम, इस अंदाज से ये रिश्ता अल्लाह ताला ने मां का रिश्ता बनाया। मैं पूरी दुनिया में ये ऐलान करता हूँ कि जो अय्याम अज़ा की मजालिस के अलावा जो मैं साले सवाब की मजालिस पढ़ता हूँ, मेरा फोकस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस मौत पर, उस रिश्तों पर बात की जाए जिसके हवाले से मजलिस अज़ा मुनक्किद की जाती है, ताकि हमारी यंग जनरेशन को मालूम हो कि माँ का मर्तबा क्या है। देखिए सामने मोहतरम, माँ इतना खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ने तख्लीक किया कि खुदा के बाद अगर कायनात में कोई रिश्ता है तो वो माँ का है। भाई देखिए, मैंने किताबों में पढ़ा कि खुदा की सिफात अगर किसी शख्स में नजर आती हैं तो वो माँ में है। मैंने बहुत बड़ा जुमला दिया किया कि खुदा की सिफात अगर किसी शख्स में नजर आ रही हैं तो वो माँ है। वो कैसे? राज़िक अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाली माँ है, पैदा करने वाला अल्लाह है, पालने वाली माँ है, लफ्ज़ देने वाला अल्लाह है, या इली मदद कहलाने वाली माँ है। रहमत खुदा की तरफ से आती है, माँ अपने बच्चे के लिए रहमत बन जाती है। खुदा नहीं चाहता कि उसके बंदे को कोई तकलीफ हो, माँ नहीं चाहती उसकी औलाद को कोई तकलीफ हो। सामने मोहतरम, ये माँ ही तो है। मैं बहुत जुमला हदिया कर रहा हूँ और आपसे, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे ये जवाब देंगे। मैंने कहा, जिस पर इन्होंने नारा भी लगाया, मैंने कहा ये माँ ही तो है कि जो आपको फर्श अज़ा पर आने का तरीका बताती है। ये माँ ही तो है जो फर्श अज़ा पर आने का सलीका बताती है। ये माँ ही तो है जो मातम करने का तरीका बताती है। ये माँ ही तो है जो नमाज के बारे में बताती है। ये माँ ही तो है जो करबला लेकर जाती है। ये माँ ही तो है जो मशहद लेकर जाती है। ये माँ ही तो है जो मक्का लेकर जाती है। ये माँ ही तो है जो मदीना लेकर जाती है। और खुदा की कसम, इसीलिए तो मेरे छठे इमाम ने इरशाद फरमाया था कि जब भी मेरे दादा अली की विलायत की ठंडक अपने दिल में महसूस करो तो मौलवी और जाकिर को नहीं, अपनी माँ को दुआ देना। सुभान अल्लाह।